रियाज में 3 आम शहरियों की मौत का मामला और उस मौत के मामले के पस मंजर में महबूबा मुफ्ती ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज सुबह महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर जो खबरें निकल के आई कि उन्होंने आज बफरियाज जाने का प्रोग्राम बना रखा था और सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने हमें फ़ोन करके बताया कि उन्हें नज़रबंद रखा गया। अपने घर की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की और उन तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा था कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे पीडीपी ने एक ट्वीट भी जारी किया, उनके ऑफिस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट जारी करते हुए उनकी हाउस अरेस्ट की उनके अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की गई और ये बताया गया कि किस तरह का माहौल है वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, किस तरह की सरकार सिचुएशन कर रही है। इसी दौरान बाद दोपहर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी और दूसरे लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया गया कि महबूबा मुफ्ती सुरनकोट जाना चाहती थी। वो वहाँ पे हाल ही में मारे गए 3 अफराद के अहलखाना के साथ ताज़ियत करने जा रही थी, लेकिन उसको सरकार ने इजाज़त नहीं दी। सरताज मदनी ने सवाल पूछते हुए पूछा कि सरकार अगर कहती है कि सब नॉर्मल है तो क्या वाकई में ये नॉर्मल सी है जो बारामूला में पुलिस का एक एसएसपी मारा जाता है, रिटायर्ड एसएसपी मारा जाता है, राजौरी पुंछ में ये सब कुछ होता है, तशद्दुद होता है, हलाकतें होती हैं, क्या ये नॉर्मल सी है? और फिर अगर 370 जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी में रुकावट थी, सवाल में सरताज मदनी ने पूछा, तो फिर आवाम ये भी जानना चाहती है कि अब ये हटाया गया है तो फिर ऐसी सूरत क्यों है? सरताज मदनी ने बताया कि पीडीपी चाहती है और महबूबा मुफ्ती भी इसका बार बार इहादा कर चुकी है कि जो मारे गए आम शहरी हैं उनके लवाकिन को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। ये श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी ने दूसरे लीडरान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है, सामान्य कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो अब दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात खराब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेवार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज्यादा होने लगा है जो पहले होता था। अगर 370 ही इसमें वो वजह थी तो फिर 304 साल हो गए, तो अब तक तो फिर हालात कुछ और होने चाहिए थे। जो आज लगता है हालात है वो तो नहीं होने चाहिए थे। जैसे हमारा ये एसएसपी बेचारा, हमारे राजौरी वाले जहां 5 फौजी शायद उसमें मारे गए, 3 सिविलियन मारे गए और बाकी लोग जख्मी हो गए, उनसे टार्चर कितना किया गया और हमारी प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। हमने आज की मीटिंग में सब ने मिलकर इसको जो उसको रोका गया घर पर, उसकी हमने मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि उन सब के लिए एक तो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी खबर आई है कि उस ब्रिगेड को वहां से सस्पेंड किया गया।